देखिए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का दिया हुआ है कि वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2i पर 0.5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन से इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो बड़ी जल्दी आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से बनाने के लिए इसको हम लोग मान लेंगे x1 और y1, और इस सबको मानेंगे, जैसे इसको भी मानेंगे x2 y2, इसको भी मानेंगे x2 y2, यहाँ भी मानेंगे x2 और y2, यहाँ भी x2 और y2। और इस बिंदु से इस बिंदु के बीच के दूरी सूत्र से इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे, फिर इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। यानी कि इस बिंदु से चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है, तो चारों के ऑप्शन के बिंदु के बीच का दूरी निकालेंगे। जो कम आएगा, जिसका मान सबसे कम होगा, यहाँ पर कह रहा है न्यूनतम, वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ए के लिए हम सॉल्यूशन अगर करें तो दूरी बराबर सूत्र होता है हम लोगों का रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से x1 के मान 0, x2 के मान 2√2, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 2√2 के होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 के 5 है, y2 के 4, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 4 के होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हम लोगों का रूट अंडर 8 और प्लस 8, यानी कि रूट अंडर 9। रूटर में छोड़ देते हैं। अब इसके बाद बी वाला में हम लोग दूरी निकालेंगे। तो दूरी यहाँ पर हम लोगों का देखिए इसी सूत्र के सहायता से x1 माइनस x2 यानी कि 0 माइनस 2√2 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये देखिए रूट अंडर हो जाएगा 8 प्लस 25, यानी कि हम लोगों का ही हो जाएगा रूट अंडर 33। फिर यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो 0 माइनस 0 यानी कि रूट अंडर 0 प्लस 25 हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 25। डी वाला अगर हम लोग निकालेंगे तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर तो 4, अब 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 है, 3 के स्क्वायर 9, यानी कि रूट 13। अब देखिए यहाँ पर सबसे कम मान किसका है, रूट 9, रूट 33, रूट 25, रूट 13। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए। सबसे कम मान आया है रूट 9, तो आंसर हो जाएगा ए। न्यूनतम दूरी यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दिया हुआ है न्यूनतम मान ज्ञात पर f(x) बराबर दिया हुआ है 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइंड न्यूनतम मान ज्ञात करना है, फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर तो आप लोग प्रोसेस जानते ही हैं, f' निकालेंगे। इसका डिफरेंशिएशन देखिए u बटा v पर, तो u बटा v पर देखिए ये आपका u हो गया, ये हो गया v, u डैश इंटू v
माइनस ई इंटू वी डैश बाटा में वी स्क्वायर। इसी फार्मूला पर हम लोग बनाएंगे। तो यू डैश, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 माइनस 1 प्लस 2x इंटू में भी, तो भी की जगह पर इतना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस यू, तो यू की जगह पर ये लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर भी डैश, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 प्लस 1 प्लस 2x बाटा में भी स्क्वायर, भी स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद चूंकि एफ डैश एक्स बराबर 0 लिया जाता है। अब इसमें देखिए हम गुना करा रहे हैं -1 से इस सब में, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 2x से 1 में तो प्लस 2x से x में तो 2x एक्स स्क्वायर, 2x से x स्क्वायर में तो 2x क्यूब। अब यहाँ पर देखिए 1 से 1 प्लस 2x में, तो 1 प्लस 2x होगा, लेकिन हाई माइनस के चलते -1 माइनस 2x। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस x से 1 में तो प्लस x, फिर माइनस माइनस प्लस x से 2x में तो प्लस 2x स्क्वायर, माइनस से एक्स स्क्वायर में तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर से 2x में तो माइनस 2x क्यूब। अब बाटा में आई पूरा जेम कहते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ पर होगा हम लोगों का 0। देखिए एफ डैश एक्स बराबर 0, तो एफ डैश एक्स वाई वैल्यू रखा गया, अब बराबर में है 0 जेम के तेव। और देखिए हाई वाला जो है 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसमें देखिए बहुत कुछ कट रहा है, देखिए माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, फिर देखिए प्लस 2x माइनस 2x कट गया, ये देखिए 2x स्क्वायर ही नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर देखिए 2x क्यूब से ये 2x क्यूब कट गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से माइनस एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर होगा, तब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से प्लस 2x स्क्वायर कट गया, तब बच गया हम लोगों का देखिए 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर बच गया, फिर इधर बचा -1 और ई -1, तो -2 बराबर 0, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर +2, तो 2 से 2 कट गया तो बचा 1। अब इसके बाद आगे देखिए ई स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि इसलिए x बराबर हम लोग का हो जाएगा √1 बराबर +-1। अब हम लोग को करना क्या है, +1 -1 f(x) में रखेंगे, तो पुट x बराबर 1 -1 इन f(x)। देखिए f(x) बराबर हम लोगों का दिया हुआ है 1 -x प्लस एक्स स्क्वायर बाटा में 1 + x स्क्वायर। इसी में हम लोग मान रखेंगे, एक बार -1 एक बार +1, और जो हम लोगों का मिनिमम आएगा वही हो जाएगा आंसर, जो कम आएगा। यहाँ पर देखिए f1 x के जहाँ पर 1 रख रहे हैं,
तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 बटा में 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 कट गया, यहाँ पर आ गया 1/3। अब देखिए एफ माइनस 1 रखेंगे, 1 जेम के तेम, यहाँ पर -1 रखिएगा, -1 एक्स के जगह पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -1 के स्क्वायर तो +1, फिर यहाँ पर -1 तो 1 -1 प्लस 1 तो 1 कट जाएगा, तो ये बचेगा हम लोगों का 3/1 यानी कि 3। तो यहाँ पर 2 गो मान आ गया, एगो 1/3 एगो 3, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 1/3 का, एक कम है, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान बराबर आ गया 1/3, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। उच्चतम मान निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो देखिए दिया हुआ है x का वैल्यू 0 से कहाँ के बीच में, 1 के बीच में, तो x का 2 को पहले ही से वैल्यू दे दिया 0 और 1, और f' निकालेंगे, f' बराबर 0 लेकर के जो वैल्यू निकालेंगे उससे एगो x का मान आएगा, तो ये 2 गो एगो जो आएगा वो तीनों मान हम लोग रखेंगे f(x) में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन न करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, गुना करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 के पावर 1/3। इसका डिफरेंशिएशन, x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n, x के पावर n माइनस 1, तो x² माइनस x प्लस 1 के पावर n-1 यानी कि 1/3 माइनस 1 इंटू में फिर x² का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन 1, ये 1 का हो जाएगा 0। अब देखिए चूंकि f' बराबर 0, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 1/3 x² माइनस x प्लस 1, पावर घटाइएगा तो हो जाएगा -2/3 इंटू में 2x माइनस 1 बराबर 0। अब इसके बाद 1/3, एक पावर माइनस में है तो इसको बाटा में ला देंगे, तो x² माइनस x प्लस 1 के पावर 2/3 इंटू में 2x माइनस 1 बराबर में 0। है देखिए बाटा में 3 है, ये भी है, तो ये चला गया, 0 से गुना हो गया तो 0 हो गया, यानी कि 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 1/2। तो x का मान देखिए एगो 1/2 और पहले से 0 और क्या है 1, तो ये तीनों मान हम लोग इस f(x) में रखेंगे, जो मान सबसे अधिक होगा वही हो जाएगा उच्चतम। देखिए यहाँ पर अब हम रख रहे हैं,
एक्स के जगह पर देखिए 0 रखे हैं, तो यहाँ पर 0 जब रखिएगा 0 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 1 के पावर 1/3। 0 से इसमें गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 के पावर कितना हो तो 1 आएगा। फिर इसके बाद हम लोग रखेंगे 1, तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1। ये भी देखिए 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, 0 से 1 में गुना तो 0 प्लस 1, तो 1 के पावर कितना हो तो 1 आ गया। देखिए यहाँ पर वैल्यू रख दिए, फिर 1/2 रखे हैं, तो x के जगह पर 1/2, यहाँ भी 1/2 माइनस 1 प्लस 1 पावर 1/3। 1/2 जो कहते हैं 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 हो जाएगा। 1/2 से माइनस 1/2 में गुना तो माइनस 1/4। फिर यहाँ पर देखिए 4 माइनस 1 तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 के पावर 1/3। तो ये 3/4 है, तो 1 से कम है, 0.75 है, मैंने 0.75, तो 0.75 के पावर 1/3 है, तो ये 1 से कम है और 1 ही ज़्यादा है, तो हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू बराबर 1, यही हो जाएगा आंसर। इस तरह से 6.5 जो है आप लोगों का समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में डालेंगे 7.1 का। धन्यवाद।